पूर्ण स्वरूप है, परम धाम वाला श्रृंगार से, और परम धाम का ही मुक्त जैसे होता है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। नौतन हमारो वालो जी, नौतन प्यू, नौतन श्रृंगार, और मैं हमारो नौतन, और नौतन आकार, कि आकार भी नौतन है, श्रृंगार भी नौतन है, नेह भी नौतन है, क्योंकि माया में जो नेह था, हमारा प्यार था, वो माया वाले ही तरीके से रहा, और ये नेह हमारा कैसा था, परम तांबा। इसलिए जब सारा कुछ हो गया तो राजे पूछने लगे, सखियो वृंदावन कैसे लगा, खूब महिमा गई, और अंत में क्या कह दिया कि राज्य महाराज जैसे अग्नि की झाला होती हैं श्मशान घाट में, वैसा लगता है, ठीक है सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी जुदाईगी जब याद आती है तो ये ब्रह्मांड हमें शमशान के अग्नि का कांड लगता है। तेहे जिगार वालों ले चलो, उस घर में हे दली ले चलो जहां हम कभी आपसे और आप हमारे से जुटा ना, तब वहां। अब यहाँ 40 प्रश्नों में आता है श्रीमद् भागवत के कि भाई है वैष्णव मत हो, ए वल्लभा चाल के टीका पढ़ने वालों, तुम तो कहते हो ना कृष्ण हमारे बिना कोई हमारा इष्ट नहीं है, तो बताओ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि वो ब्रिज और रास आज भी अखंड है, तो फिर आगे क्या लिखा है कि कृष्ण और गोपियां अपने घर में उठी। अब वो बताओ कि उनसे जाके पूछो वो घर कौन सा है। फिर जब कृष्ण वहां अखंड है, बासुरो भी अखंड है, तो अक्रूर किसके पास पैगाम लेके आया, वो कृष्ण कौन है। और फिर कृष्ण ने जाके कंस को मारा और वसुदेव देवकी को बंद में छुड़ाई, वो कृष्ण कौन है। फिर अगर वो अखंड है तो आगे शिशुपाल का जो है सिर किसने काटा, क्योंकि ब्रिज में तो ये लीला है ही नहीं, और रास में भी ये लीला शिशुपाल के मारने वाली नहीं है, तो शिशुपाल को जो काटने वाला वो कृष्ण कौन है। फिर गीता का उपदेश देने वाला कौन है जो कहता है मैं भी जन्मता हूं और मैं भी मरता हूं, तो फिर अखंड कौन सा है। तो ये भेद तब पता चलते हैं जब वाणी को हम मथन करते हैं। उसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड किससे, जिस भी इष्ट को कोई प्राप्त होना चाहता है तो क्या करता है, भक्ति करता है। तो बतरा तो ये बिथा था, फिर भी भक्ति जो है उसका फल वैकुंठ से आगे नहीं ले जाता। उसके बाद प्रेम से ही आदमी गौलोक को प्राप्त कर सकता है। जिस दिन देवचंद जी महाराज को तातम मिला, अब उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो तातम ना मिला, व्यास जी ने क्या नाम है हरदास जी ने उनको दीक्षा दिया और क्या कहा, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और सफी भाव होए भजिए बत। कि जिस तरह से एक गोपी श्री कृष्ण को प्रीतम भाव से रिझाती थी, तो तुम भी उसी प्रेम के साथ यदि सुमरन करोगे तो तुमको भी उनके दर्शन हो। अब आगे ना वो चीज चलती है, भक्ति चलती है ना प्रेम चलता है, तो इश्क का रूप क्या है, याद पहले चुपाई, जिसके द्वारा ही हम परम धाम में हृदय में वो कम पता था इश्क नाम, ये संसार से नहीं। इश्क का मतलब है धनी की तड़प, धनी के बिरहा में जो गलता है, जैसे बिरहा जाने बिरहनी जो मिल के बिछड़ी होए, या मीन जाने बिरहा को जो जल से बिछड़ करके कैसे तड़पती है, तो या वो जानती है बिरहा को, क्योंकि वो जल के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। मछली को जल में डालोगे तो जिंदा रह जाएगी, दूध में डालो अमृत में डाल दो मर जाएगी, अमृत में डालोगे मछली प्राण दे देगी, वो नहीं अखंड हो, वो कहती है नहीं मुझे तो उसी जान में डाल। इसलिए जो है परम धाम की परम सृष्टि अपनी पिया केश के बिना रह ही नहीं सकती, और वो जीवन है उसका। ए रे हमारा जीवन, रात बताया था कि ये हमारा जीवन है। अब आओ, अब कहूँ रे इश्क की बात है। अभी तुम बात कहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कह रहे कि सुंदर। अब मैं तुम्हें इश्क समझाना चाहता हूँ कि इश्क है क्या। ये लोग इश्क क्या करते फिरते हैं, और क्या लैला मजनू, आहा मोहब्बत जिंदाबाद, लैला मजनू क्यों गाते फिरते हैं और दुनिया के किस्से को गाते हुए। राजी कहते ये क्या रह गया, विलासता थी वो चीज
भूखों वाली है। और उसके बाद अगर वो मोहब्बत जिंदाबाद है, अखंड है, तो कहाँ गया वो सलीम और कहाँ आ गई उसकी अनारकली, जो रंग और खीर बने फिरते थे, कहाँ चले गए, दीवारों में चिन्हे मरे सब कुछ गए कहाँ, जब तक तन उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ से आया कौन चला गया। और अब आओ जो परम धाम में क्या चीज, वननेस, इसको कहते हैं। इस जहां द्वैतवाद का नाम नहीं है, एक स्वरूप एक रूप एक लीला एक भाव एक गुण एक अंग, द्वई मेरा तेरा दाम फिनिश हो जाता है। वहां से इष्ट प्राप्त, प्रेम किया जा सकता है, इश्क किया नहीं जा सकता। वो राज्य का इश्क मूल संबंध से ही हो सकता है, दुनिया में और उसका कोई अधिकारी हो ही नहीं सकता। और वो भी राज्य जानते हैं किस किस के तन में उनकी आत्मा है, और उस संबंध से वो कह सकते रूहो मैं रह ना सकूं तुम, और तुम रह ना सको मुझ बिन के, ये भी मैं जानता हूँ। राजी कहने ये भी मैं जानता हूँ कि तुम भी नहीं रह सकते, पर जब ये सुध आवे तुमको तो बिछोहा ना सहो एक, फिर तुम भी जो है एक क्षण जो है मेरी याद के बिना, मेरे स्वरूप को देखे बिना और मेरे चित्तन किए बिना और परम धाम में भ्रमण किए बिना तुम्हारी दृष्टि में संसार आ ही नहीं सकता। क्योंकि इश्क की नजर ऐसी होती है तो उड़ गया सब जहान। जो आज हमें यहाँ से फुर्सत नहीं लगती ना, संसार खाने को आएगा कि हम किसके लिए अपना जीवन ना को मिटा दें। फॉर व्हाट, ये जितना कुछ हम इकट्ठा कर लें इतना भी हमारे साथ नहीं था, और सब जानते भी हैं। और फिर कहा नहीं, अरे जी फिर जीने के लिए भी तो चाहिए, जीने के लिए संतुष्टि चाहिए। जो संतुष्ट आदमी है सीमा बांध लिए, उनको राज्य भी इतना भरपूर देते हैं, नहीं चाहिए लेता जा तू लेता जा, क्योंकि इतनी पूर्ति रुचि। और किनको नहीं देते, जो रिवर्स में चाहते फिर दिन का अच्छा रहा है। जबराइल इनको लोग उतने जो खा पिए मर जाए, इनको फालतू नहीं देना, इसके सिवा सुनी बढ़ती। और जो कहते हैं राजी महाराज नहीं चाहिए ना, ले 10 लाख और ले, अब क्या कर, या उठ से बाटे, उसकी फिर दृष्टि और हो जाती कि मैं जब राजी के चरणों में समर्पित हो गया तो मेरा सब कुछ किसके लिए होना चाहिए, उन्हीं से हर सेवा कराते। राजा राम झांझर माई ने कब सेवा का बीड़ा उठा लिया, कि जब दोनों भाइयों ने पति पत्नी सब कुछ बच्चे ला के धारे से कि राज्य महाराज माया आपने दिखाई थी, ये पत्नियां मिली हैं बच्चे मिले, आपकी कृपा से लो चरणों में रखें संभालो। तब स्वामी ने निकला कि भाई तो ठीक है, चाबियां भी रख दी, कहने लगे लो उसी कारखाने की चाबी है, अब हमारे हुक्म से लियो, पर इतना देगी और कुछ नहीं, कि जाओ आगे तुम मालिक बन के काम करते थे, अब राज्य के गुमाश्त बन के करना, एक फर्म राज्य मारे, खूब खाना, बच्चों को खिलाना, जो वापरना तुम्हें इजाजत है, ब्याह है शादी जिस धूमधाम से रहना, लेकिन बाकी जो बचे उसको अपना ना समझे। वो हर साल सेवा में देते जाना, 15 साल तक कुल सुंदरता है। अपन तो कभी राज्य में राय मेहर कर दें तो एक आध समय की रसोई का भी साहस करें तो पहले पूछेंगे भाई कितना पैसा लगे, पूछेंगे सेवा जब करनी है फिर पूछना क्या, फिर भी पूछेंगे जी कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन कर दिया, बहुत कर दिया, और उसने 15 साल कुल सुंदर साथ की, और जो जो चाहिए वस्त्र है भूषण है कपड़े हैं कंबल है बिस्तर है, स्वामी जी के लिए भाई जुराई के लिए रोटी, 5,000 का सुंदर साठ का खर्चा था। और जब पन्ना जी मैंने 3 साल तक बराबर, जब तक छत्रसाल जी को सुध नहीं आई वही, फिर छत्रसाल जी ने ये मांग ली कि बस जब तक आपने मेरी आंखें नहीं खोली तो मैंने तो इतना भी कभी नहीं पूछा था कि ये सुंदर साथ की सारी व्यवस्था कहाँ से होती है। मैं सुंदर साधने काहे कहलाता हूँ, पर अब आपने शुद्ध दी है तो कृपा करके मुझे सेवा बख्शो, सेवा बख्शो। उन्होंने कहा अच्छा कल सुबह आना। तो फिर कहा अच्छा, और स्वामी जी तो जानते हैं भाई पत्थर की धरती का ये राजा है तो इसको इनकम कहाँ से आए। तो कहने लगे जा सुबह जित जितनी दूर तक तेरा घोड़ा दौड़े उतनी धरती तक, पर सांझ को लौट के आ गए।
आए, कहने लगे जा चट्टा, जहां जहां तेरा घोड़ा दौड़ा है, आज से धरती ब्रह्मांड जब तक खड़ा रहेगा धरती में। आज भी है। जो तो गवर्नमेंट ने माइंस लगाई, एक भी हीरा नहीं मिला, लाखों रुपए लगा दिए। तो जो ये भाव जाके भावे प्रणामी है या प्रवाही है, जाता है मत्था टेकता है, आरती करता है, नारियल रख लेता है कि हे प्राणनाथ, जो आपका नियम है चौथा भाग छत्रसाल जी आपके चरणों में दिखते थे, आपकी कृपा हो जाएगी तो हम भी चौथा इस समंदर में चढ़ाएंगे। आज भी उसको हीरा हुए, आज भी मिल जाता है। उस शोभा के वास्ते छत्रसाल जी कहते हैं हिम्मत धनी, ठीक है जो कुछ आपने बख्श दिया, अरे ये सेवा तो आपने मुझे संसार में एक क्षत्रिय का तन क्यों दिया था, इसको शक्ति बख्शो, तलवार उठा दो मुझे। जिस तलवार की प्रतिज्ञा मैंने की थी कि आज के बाद मैं इससे लड़ाई नहीं करूंगा, अब भी मैं उससे खून नहीं लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ मेरे मालिक हाथी पर बैठ चलो, मेरे राजा बन के चलो, मैं आपका एक सिपा सलार बन के चलूंगा। एक तो आपको जाहिर करूंगा कि जगह जगह के राजाओं को मैं पकड़ूंगा और उनके पंडितों और बुल्लाओं को पकड़ लूंगा, वहां शास्त्रार्थ कराया करूंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो जब वो लोग हार जाएंगे तो राजा से स्वीकार कराऊंगा कि यही विजयाविनंद बुद्ध निष्कलन का अवतार है, और मुसलमान होगा तो उनसे लिखवाया करूंगा कि यही आखिर इमाम मेहंदी है। फिर उनको कहूंगा कि जो टैक्स औरंगजेब के खजाने में भेजते हो आज से बंद, और हमारे खजाने में भेजो उस समय सेवक। तो मुझे क्षत्रिय तन दिया है तो मेरे से वो काम करा। तब स्वामी जी ने हाँ करी। उस दिन से फिर वो सब सुंदर साध में पैसा लगने लगा। तो वो जो चीज होती है तड़प वाली, वो रूह के दिल में कब चुभती है, जब असल स्वरूप की पहचान। और स्वामी जी ही कह रहे हैं कि लो सुंदर साध, अब परम धाम में इश्क क्या है, जिसको दुनिया किस नजर से देखती फिरती है, आओ अब कहूं रे इश्क की बात। यो सुंदर साध आओ, तुम्हें इश्क की अभी बात कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन करा रही है कि इश्क किसको कहते हैं। इश्क शब्दातीत साक्षात, ये है इश्क। इसको कोई वस्तु नहीं है। इश्क क्या है, हमारे राज्य में राय का स्वरूप ही सागर इश्क का है। अब उसकी क्या पहचान करेगी कि राज्य का स्वरूप ही जब इश्क का है, और वो लीला के लिए किसको कर रखा है, अपने तन में से उस इश्क आनंद के स्वरूप का जो है श्यामा जी का रूप बना। वो श्यामा जी राज्य से जुदा नहीं है। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखवा दिया, युगल स्वरूपम विमलम चलाम द्वंदातीतम सहदृशम, के परम धाम में युगल स्वरूप जो है वो अक्षरातीत है। अब उधर हम युगल स्वरूप शास्त्र, ये दुनिया क्यों भटक जाती है कि भाई युगल स्वरूप भी है और अक्षरातीत तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। नहीं समझे, समझ नहीं है, ये युगल स्वरूप है ना, शास्त्रों के हिसाब से गलत है। एको ब्रह्म और द्वितीय तो दो कैसे हो रहे, कौन भीड़ को खोलेगा यार। श्लोक जो संसार के कहते हैं परमात्मा सर का, तुमने तो दो परमात्मा बनाए हुई और दोनों पर मुकुट लगाए हुए। अब इसको माने परमात्मा की, उसको माने। अब किसी को क्या पता कि ये और अक्षर तीनों मिला के एक ही, तुम तो दो ही कह रहे हो तो तीन है। एक उनके सत अंग का स्वरूप है, एक उनके आनंद अंग का है। परम धाम में आनंद अंग और निज आनंद अंग होने की वजह से ये दोनों का एक रूप है। जो वाणी में आके कहा कि देवचंद जी निजा आनंद, और वो खुद चिदगन स्वरूप है, ये है। अब इसलिए वो चिदगन स्वरूप जो श्री राज्य में राय का है और अंदर भरपूर इश्क का सागर